वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आराध्या सिंह एंड आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो डिफाइन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरल्स एंड डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिला के बनता है, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो वो है यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है। अब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हो गया, जैसे एग्जांपल है 2/3। तो 2/3 में जो 2 रहेगा वो हो जाएगा न्यूमरेटर और जो 3 रहेगा वो हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब जो ये साइन बता रहा है वो हो गया डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। अब जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो है न्यूमरेटर इज़ बिगर देन डिनोमिनेटर। ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल है 11/6। तो ये 11/6, 11 हो गया न्यूमरेटर और 6 हो गया डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो होता है न्यूमरेटर से वो छोटा होता है। और एग्जाम्पल नंबर 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि ये मिला के बनता है एक पूरे नंबर को और एक प्रॉपर फ्रैक्शन को भी मिला के बनता है, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि ये देख सकते हैं 2 3/5, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और अब है फोर्थ एग्जाम्पल, जो कि है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। यानी कि जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3, तो 2/3 हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये जो लाइक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट ये लाइक फ्रैक्शन में हमारे जो डिनोमिनेटर होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शन, फिफ्थ एग्जाम्पल। अनलाइक फ्रैक्शन में फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी कि आपने ऊपर पढ़ा ये लाइक फ्रैक्शंस में सेम डिनोमिनेटर होते हैं, बट यहाँ पे उसका अपोजिट है, यहाँ पे हुए हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, इसे हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अब सिक्स्थ जो कि है इक्वलेंट फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शन एग्जाम्पल, तो इक्वलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है जो इक्वल होते हैं, जैसे कि 1/2, तो ये हो गया इक्वल फ्रैक्शन। अब जो हमारा सेवेंथ एग्जाम्पल है जो है यूनिट फ्रैक्शन, तो ये है न्यूमरेटर इज़ 1, यानी कि जो हमारा ये न्यूमरेटर होता है वो ओनली 1 रहता है, यानी कि एक, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। जैसा कि हम इसे कहते हैं 1/8। तो फ्रेंड्स, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है फ्रैक्शन का पार्ट। मनोज स्पेंड 2/5 ऑफ हिज मनी ऑन अ शर्ट। मनोज ने 2/5 रुपीज़ स्पेंड किए एक शर्ट पे, एंड 3/20 ऑन अ पेयर ऑफ सॉक्स, और 3/20 रुपीज़ स्पेंड किए अ पेयर ऑफ सॉक्स, यानी कि सॉक्स के पेयर में। वॉट फ्रैक्शन ऑफ दिस मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, यानी कि इसका कौन सा फ्रैक्शन निकलेगा ऑफ हिज मनी, इसके पैसे का, डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, जो उसने एक साथ स्पेंड किया। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फिल करेंगे गिवन। तो गिवन में हमें लिखना होगा, हमें ये जो पूरा पार्ट है वही गिवन में डाल देना है। हम इसमें लिखेंगे 2/5 of his money on a shirt and 3/20 on a pair of socks. नाउ अब हम इसमें फिल करेंगे टू फाइंड। तो टू फाइंड में हमें अपना एक क्वेश्चन वाला पार्ट लिखना होगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर।
तो क्वेश्चन हमने लिख लिया है, अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमें लिखना होगा, तो हमें इसमें लिखा है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर को हमने करना है ऐड। तो हम पहले लिखेंगे 2/5 प्लस 3/20। तो अब ये जो है हमें इसका एलसीएम निकालना है इन दोनों के डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे हम साइड में निकाल लेंगे एलसीएम, जो कि है 2/5 का डिनोमिनेटर है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, एंड 3/20 का डिनोमिनेटर है 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20। अब हमें ये देखना है एलसीएम निकालने में कि ये दोनों कौन सी टेबल से जा रहे हैं, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम का मतलब होता है कि सबसे, अगर ये अच्छा होगा कि हम सबसे कम मल्टीप्लिकेशन से इसको इनटू करें। तो यहाँ पे अगर हम 20 देख रहे हैं तो ये 2 से जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो हम ये 5 यहाँ पे नीचे ही इसको ऐसे उतार देंगे, एंड देन 2 10 20, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब वैसे भी ये 2 के टेबल से जाएगा क्योंकि 2 5 10 होता है, तो हम यहाँ पे 5 नहीं आता, 2 5 10, एंड देन वी हैव टू ऐड, मतलब कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 किसी के भी टेबल में नहीं आता है खाली 5 को छोड़ के। तो नाउ 5 1 5 एंड 5 1 5। तो अब हमें इसका एलसीएम को इनटू करना है, क्योंकि एलसीएम हमें इनटू करना होता है। 2 × 5, तो 2 2 4, 4 5 20। तो अब हमें इसमें, ये तो है डिनोमिनेटर 20, हमें इन दोनों को ऐड करने के लिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम चाहिए, बट जो न्यूमरेटर होगा वो डिफरेंट चाहिए। तो अब हमें 2/5 का डिनोमिनेटर सेम लेने के लिए हमें इसको इनटू करना होगा इक्वलेंट फ्रैक्शन से। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन जो होता है वो सिर्फ 2 से लेके 5 तक उसे हम इनटू कर सकते हैं, 1 से हम स्टार्ट नहीं करते, और वो 6 के आगे नहीं जाता। तो हम सबसे पहले 2 × 5। अब हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर में इक्वलेंट फ्रैक्शन से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन आएगा, जिससे कौन सा ऐसा मल्टीप्लिकेशन आएगा जिससे 5 के यहाँ 20 आ सकता है। तो 5 4 20, तो हम यहाँ पे 4 डालेंगे और 2 4 डालेंगे, तो हम इसे करेंगे 5 4 20 और 2 4 8। तो अब ये जो रहेगा, हमें यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के सबसे पहले 8/20 प्लस 3/20। तो ये जो न्यूमरेटर मैंने आपको पहले ही बताया था, जो न्यूमरेटर होते हैं हम उन्हें ऐड नहीं करते, ये एज इट इज़ सेम होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20, और देन 8 + 3 आएगा 11। तो हम इसे किसी से भी काटेंगे नहीं, क्योंकि 11 और 20 किसी एक टेबल में नहीं आता। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, जो आंसर आएगा 11/20 मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर। डन। ये है अपना सेकेंड क्वेश्चन। अ बकेट कंटेन्स 1 3/4 गैलन्स ऑफ वाटर। कि जो एक बकेट है वो उस बकेट में कितना पानी है, 1 3/4, यानी कि ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इफ 5/8 गैलन इज यूज्ड टू वाटर प्लांट्स, अगर, इफ का मतलब होता है अगर 5/8 गैलन इज यूज्ड टू वाटर प्लांट्स, यानी कि 5/8 गैलन जो वाटर हुआ हमने उसे पानी, प्लांट में पानी दे दिया। तो ये क्वेश्चन है हाउ मच वाटर इज लेफ्ट, कितना पानी बचेगा। तो इसमें हमें पहले लिखना है गिवन में a bucket contain 1 3/4 of water if 5/8 is used to water plants
अब हम लिखेंगे टू फाइंड, जो हमने लिख लिया है। अब हम टू फाइंड में लिखेंगे हाउ मच वाटर इज लेफ्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो अब हम करेंगे सॉल्यूशन। तो इसमें हमें पहले इसका स्टेप देखते हैं। तो ये जो 1 3/4 है, हमें उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब हमें इस सॉल्यूशन के लिए मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए। तो पहले अपन 4, तो अब ये जो रहेगा ब्रैकेट में हमें लिखना है 1 × 4 + 3। तो 1 × 4 होता है 4 और 4 + 3 होता है 7। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर रहेगा वो सेम रहेगा और 7 आ जाएगा इधर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 7 कैसे आया, 4 × 1, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर था, ये जो था, हमें इसको इससे इंटू करना था। अब जब हमने इसको इंटू किया तो 4 आया। अब ये जो अब न्यूमरेटर है, हमें उससे ऐड करना था। तो 1 × 4 + 3 = 7/4। तो अब 7/4 - 5/8। ये माइनस कैसे होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में लिखा है हाउ मच वाटर इज लेफ्ट, अगर क्वेश्चन के एंड में या फिर मिडिल में लेफ्ट लिखा रहता है तो हमें उसे माइनस करना होता है। अब आंसर लाने के लिए हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ पे साइड में सॉल्यूशन करेंगे। हमें सिर्फ ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर का एलसीएम नहीं निकालना है, खाली डिनोमिनेटर का निकालना है। तो 4 8। तो अब हमें इसको 2 से इंटू करना है। 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8 एंड 2 × 1 = 2 एंड 4 × 2 = 2 4 = 2 2 = 4। नाउ अब ये 1 नहीं आएगा, तो हमें 1 को एज इट इज़ नीचे लिख देना है और 2 1 = 2। तो ये हो गया। अब हमें लिखना है यहाँ पे LCM = 2 × 2 × 2। तो 2 × 2 होता है 4, 4 × 2 होता है 8। अब ये जो LCM आया है इसका 8, हमें उस 8 के लिए सॉल्यूशन के लिए ये जो दोनों आपको डिनोमिनेटर दिख रहे हैं, ये तो है 8 इसका डिनोमिनेटर, बट इसका डिनोमिनेटर 8 नहीं है। तो इसका डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए हमें इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पहले सॉल्यूशन निकालना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे LCM 8 आया है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो भी 8 है। बट ये जो 7/4 है, इसका डिनोमिनेटर हमें 8 चाहिए, बट वो 8 नहीं है। तो हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना होगा यहाँ पे। अब आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सी टेबल लगेगी। तो यहाँ पे लगेगी 2 की टेबल, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में खाली 2 से लेके 5 तक टेबल होते हैं, यानी कि 2 से लेके 5 तक के टेबल होते हैं। तो हमें इसको 8 डिनोमिनेटर जो है 8 बनाने के लिए 4 × 2 = 8 होता है। तो हम दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में 2 लिखेंगे। तो 4 × 2 = 8 होता है एंड 7 × 2 = 14 होता है। तो 14/8 को और 5/8 को हम माइनस करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा। तो ये जो न्यूमरेटर है हम इन्हें माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हम इन्हें माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर माइनस नहीं होते। तो एज इट इज़ ये 8 आ जाएगा और 14 - 5 होता है 11। और हम इन्हें नहीं काटेंगे क्योंकि 11 और 8 किसी एक टेबल में नहीं आता। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो आंसर आ गया 11/8 वाटर इज लेफ्ट।